नमस्कार, आप देख रहे हैं ट्राई सिटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। इंडिया न्यूज पर प्रतिदिन की बड़ी बहस में आज का मुद्दा है हाउसिंग बोर्ड के करीब 64,000 मकानों को तोड़ने के लिए कई सालों से तलवार लटकी हुई है। मकानों को हटाने के लिए नोटिस पर नोटिस भेजे जा रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों में भय का माहौल है। इसके बावजूद समाधान का कोई रास्ता क्यों नहीं निकल रहा, ये बड़ा सवाल है। चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड में हजारों फ्लैट मालिकों को नोटिस पर नोटिस भेजे जाने की वजह से लोगों में भय का माहौल बना हुआ है। लोगों की मांग है कि दिल्ली की तर्ज पर सभी नीड बेस्ड चेंज मकानों को वन टाइम फीस लेकर नियमित कर दिया जाए, लेकिन प्रशासन इसके लिए तैयार नहीं है। बता दें कि प्रशासन करीब 3 साल से मकान मालिकों से यूजेस चार्जेस भरवा रही हैं। यूसेज चार्जेस भरने वाले सीएचबी के 64,000 मकानों में करीब 30% लोग ऐसे हैं जो प्रशासन के हिसाब से यूजेस चार्जेस 200 प्रति स्क्वायर फीट के हिसाब से सालाना भर रही हैं। वहीं सीएचबी के मकानों में रहने वालों को नोटिस जारी कर खुद ही मकान तोड़ने के लिए कहा जाता है, तो दूसरी तरफ शहर के राजनीतिज्ञ भी इन मकान मालिकों को भ्रमित करता आ रहा है। चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड के मकानों को हर चुनाव में रेगुलर कराने के नाम पर वोट लिए जाते हैं, लेकिन वोट लेने के बाद सभी भूल जाते हैं। साल 2012 के जुलाई में कांग्रेस ने चंडीगढ़ के सेक्टर 40 में एक कार्यक्रम के दौरान कहा था 15 अगस्त 2012 तक सभी नीड बेस्ड चेंज मकानों को रेगुलर करने की बात कही थी। साल 2013 में चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड की ओर से एक सर्वे कराया गया, जिसमें प्रशासन ने साफ तौर पर कहा था कि सभी मकानों में वायलेशन होने की वजह से इन्हें रेगुलर नहीं किया जा सकता। साल 2014 में लोकसभा का चुनाव होने से पहले बीजेपी उम्मीदवार किरण खेर ने हाउसिंग बोर्ड के हजारों मकानों में रहने वालों को आश्वासन दिया था कि हर हाल में नीड बेस्ड चेंज को रेगुलर किया जाएगा, लेकिन वादे के अनुसार कुछ भी नहीं हुआ। साल 2019 में लोकसभा का चुनाव आया। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक रैली में बीजेपी के फिर से लोकसभा उम्मीदवार किरण खेर ने मोदी के सामने कहा, अगर उसकी जीत हुई तो दिल्ली की तर्ज पर नीड बेस्ड चेंज के सभी मकानों को वन टाइम फीस देकर रेगुलर करा दिया जाएगा। लेकिन अभी तक इसको लेकर प्रशासन या केंद्र की ओर से कोई कदम नहीं उठाया गया। हाउसिंग बोर्ड के मकानों में रहने वालों का दावा है कि अब सांसद किरण खेर ने हाथ खड़े कर दिए हैं। नीड बेस्ड चेंज को रेगुलर नहीं कराया जा सकता क्योंकि इन मकानों में वायलेशन है। और सीधे रुक करते हैं हमारे चीफ एडिटर जय शुक्ला के पास। जी, ये पूरा मामला जो है लगातार हम देख पा रहे हैं, इसमें कैसे आने वाले वक्त में कार्रवाई होनी है, क्या कुछ होना है? आप सभी जो भी इंडिया न्यूज पंजाब हिमाचल को देख रहे हैं, उन सभी का धन्यवाद। मेरे साथ पैनल में आए रजत मल्होत्रा जी का धन्यवाद, जितेंद्र भाटिया जी का धन्यवाद, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आए नरेश अरोड़ा जी का धन्यवाद। आप सब लोग आए। ये समस्या एक ऐसी समस्या है जिसे कहते हैं वादे हैं, वादों का क्या। तो कुल मिला के वादे होते रहते हैं। ये एक बहुत बड़ा वोट बैंक का बन गया है। हाउसिंग बोर्ड के मकान और वहां रहने वाले लोग वोट बैंक का हिस्सा हैं। यह बात पिछले 3 लोकसभा चुनाव के दौरान देखने को मिली है और इसके पहले भी होती रही है, लेकिन इन 3 चुनावों में लगातार देखने को मिल रही है। तो उस दौरान जो पीढ़ी है, तमाम सारी पीढ़ी तमाम सारी तरह से समस्याओं को झेलते हुए एक एक घरों में और छोटे छोटे घरों में रह के किस तरीके से उन्होंने अपने आप को किया है, इन सारी समस्याओं को झेलते हुए किस तरह से करते हैं और क्या परेशानियां आती हैं और इसकी लड़ाई कैसे लड़ रहे हैं, हमें बताएंगे रजत मल्होत्रा। रजत जी, आप बताइए कि किस तरीके से इसकी लड़ाई आप लड़ रहे हैं और क्या क्या समस्याएं हैं और क्यों आप उसको नहीं सुलझा पाए। आपने आंदोलन किए, सब कुछ किया, लेकिन किसी ने आपकी सुनी नहीं या आप सुना नहीं पाए। जी रजत। सर, ये लड़ाई आज से 25-26 साल पहले शुरू हुई थी, जब हमारा मालिकाना हक सबसे पहले हमारे को नहीं मिलता था।
उसके बाद ही ये साथ में ये जुड़ गया कि आपके घरों में वायलेशंस हैं, तो मालिकाना हक तो हम लोग एक बार अवेल कर गए 2001 में, लेकिन उसके बाद 2009 के बाद सक्रिय हो गई कि आपने वायलेशंस कराई हुई हैं, इसको आप रिमूव करें। हम लोगों ने ये आवाज उठाई एक फेडरेशन के मंच पे कि ये नीड बेस्ड चेंजेस हैं, लोगों के जरूरत मुताबिक ये बदलाव हैं, परिवार बड़े हैं, कि जब सरकार एक शहर बसाती है और सरकार के अंदर जब वहां पे जब लोग ज्यादा बस जाते हैं तो आप भी तो सड़कें चौड़ी करते हैं। जब सड़कें आप चौड़ी करते हैं उसी तरीके से हमारे परिवार बड़े, तो हमने अपने मकान के प्लॉट एरिया के अंदर ही कुछ जरूरत मुताबिक चेंजेस कर ली हैं। अब वो चेंजेस कर ली हैं तो हमारी आपसे रिक्वेस्ट है इसको आप रेगुलराइज करते हैं। आपने सरकारी जमीन पे तो अवैध कब्जा नहीं किया? नहीं जी नहीं, जो किए हैं हम उनकी कोई अगुवाई नहीं करते, लोगों ने किए हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं विद इन प्लॉट एरिया एंड विद इन स्टोरी लाइन, कि अगर उसके अंदर कोई तब्दीलियां कर ली मतलब हैं जिन्होंने अपने जितना अलॉट हुआ है, जितने में उनको रहने का परमिशन मिली है, उस प्रोमिसेस में उन्होंने जो बदलाव किए हैं उसकी बात आप कर, हम उसकी बात कर रहे हैं कि अगर वो चेंजेस अगर कर ली हैं जरूरत के मुताबिक तो उसको आप अलाउ करवा दीजिए, और जिसके लिए हमारे लोग वन टाइम कंपाउंडिंग फी भी देने को तैयार है कि चलिए आप सरकार मान जाए कि आप ये चेंजेस अलाउ कर दें तो हम उसकी वन टाइम कंपाउंडिंग फी भी देने को तैयार है। भाटिया साहब, आप बताएं कि जब आपका कांग्रेस की शासन रही, पवन कुमार बंसल केंद्रीय मंत्री भी रहे और भी चीजें रही, उन्होंने भी वायदे किए कि हम इसको करेंगे और रेगुलराइज करेंगे, मालिकाना हक भी देंगे, उनके हाउसेस को भी जो पिछले थे उनमें भी कई सारी चीजें करने की बात कही थी। और इसको लेकर के मुझे याद है कि सत्यगोपाल उन दिनों हाउसिंग बोर्ड के चेयरमैन होते थे, कुछ चर्चाएं भी चली थी, लेकिन क्या हुआ मुझे मतलब बातें ही दिखाई दी, मुझे तो नहीं दिखा कि कुछ हुआ। आप बताएं क्या हुआ? सबसे पहले तो मैं आपका और आपके चैनल का धन्यवाद करता हूं कि ये जो बहुत इस समय उज्जवल जो मसला है चंडीगढ़ के निवासियों का, खास करके चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड के सोसाइटी निवासियों का, वो चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड के जितने भी निवासी हैं इस समय किसी न किसी रूप में उनको कोई ना कोई अपने नोटिस आए हुए हैं। जहां तक आपने जो सवाल पूछा कि आज से 8 साल 10 साल 12 साल पहले क्या हुआ, आज से ये जो अपने चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड था, इन्होंने 78 में एप्लीकेशन कॉल की थी और लगभग 1995 तक सभी लोगों को किसी न किसी रूप में इनका कहीं ना कहीं किसी न किसी सेक्टर में इनका उनको अपने पोजीशन मिल गया। और जब पोजीशन मिला तो ये एक्चुअली जो घर बने थे उस समय ये सिंगल फैमिली के लिए थे, स्मार्ट फैमिली के लिए, और ये था कि इसको आगे किराए पर नहीं देना, ऐसी कंडीशन उसमें बहुत लगी हुई थी। लेकिन टाइम टू टाइम जो जनता की डिमांड बढ़ती गई, जो जनता की समस्या बढ़ती गई, जो परिवार बढ़ते गए, पहले परिवार में 2 आदमी होते थे, 2 बच्चे थे, 2 बच्चे बड़े हो गए, उनकी शादियां हो गई, उनके बच्चे हो गए, फिर उनको मकानों की जरूरत पड़ी। और उस समय एक बहुत बढ़िया, आप तो सर बहुत पुराने पत्रकार हैं चंडीगढ़ में, और मेरे साथ रजत मल्होत्रा जी मेरे भाई बैठे हैं जिन्होंने फेडरेशन में बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा किया है, और मैं इस फेडरेशन का फाउंडर प्रेसिडेंट रहा हूं। मैंने इस फेडरेशन को शुरुआत किया था और उस समय 10-10 15-15 हजार की गैदरिंग की, जो अपने बड़ी बड़ी रैली हुआ करती थी। उस समय हम सब ने मतलब जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी। भाटिया साहब, सवाल ये है कि आपकी जब कांग्रेस सत्ता में रही आपने क्या किया? मैं उसी के ऊपर आ रहा था जब पवन बांसल जी थे, तो पवन बांसल जी ने जितनी भी जो चंडीगढ़ रेजिडेंट की जो डिमांड थी, लगभग आज से 10 साल पहले इनको 21 डिमांड जो थी, जो चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड रेजिडेंट की, उनको रेगुलराइज करवा दिया था। इवन जो चंडीगढ़ जितने भी घर हैं, ये जितने भी बालकोनियां हैं, जितने भी पीछे कमरे बने हुए हैं, ये सारे फ्री ऑफ कास्ट, विदाउट एनी पेनल्टी, विदाउट एनी वन टाइम फाइन, ये उस समय करवा दिया था। आज से 4-5 साल पहले रजत जी बैठे हैं, ये जानते होंगे, 5 साल पहले नरेश जी मैं आपके पास आऊंगा। नरेश जी,
जब जब कांग्रेस पार्टी ने, पवन बंसल ने बहुत सारी चीजें 21, जैसा बता रहे हैं 21 डिमांड्स जो थी उनको पूरा कराया था, नीड बेस्ड चेंज को रेगुलराइज कराया था और फ्री ऑफ कॉस्ट कराया था, तो अभी आऊंगा आपके पास। और उसके बाद जब 7 साल से आप हैं, वायदा करते आ रहे हैं, ये भी किया कि हम वन टाइम करके पूरी तरीके से दिल्ली की तरीके तर्ज पे उसको अडॉप्ट करेंगे। उसके बाद में आपको फीस को लेकर भी था पहले कि हम कोई पेनाल्टी नहीं लेंगे, बाद में ये हुआ पेनाल्टी एक सिंगल टाइम लेकर के करेंगे, लेकिन ना वो हुआ, ना ये हुआ और ना कुछ हुआ। यहाँ के जितने निवासी हैं वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं आपके समय में। आप बताइए, आप इसको क्या कहेंगे? नरेश जी। नरेश जी आप अपना माइक खोल लें। नरेश जी अपना माइक खोल लें। नरेश जी आपकी आवाज नहीं आ रही है, अनम्यूट कर लें अपने, उसको अनम्यूट कर लें। अब आ रही है अजय जी? आ रही है जी, आ रही है जी हाँ आ रही है। जी जी जी। जैसे मैं पहले से शुरू करूंगा कि जैसे आपके एंकर ने शुरू किया कि किरण खेर ने जो वादा किया अब अपने हाथ खड़े कर लिए, मैं बोलना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी कभी भी अपने वादे से नहीं मुकरती। हम आज भी अपने वादे पे खड़े हैं। इसके विषय पे मैं बाद में बात करूंगा। शुरू अगर मैं करूं, नोटिस है 2 तरीके से, बात समझिए, जिसपे आज तक कांग्रेस ने लोगों को डिवाइड एंड रूल जो किया है। 2 तरीके के नोटिस हैं, एक तो कंप्लेंट के नोटिस हैं, दूसरे नोटिस हैं वायलेशन के। भाटिया जी लिस्ट तो 21 की गिना देंगे, पर ज्यादा समस्याएं कंप्लेंट वाली हैं। कंप्लेंट के कारण ज्यादा नोटिस हैं, और जो दूसरे नोटिस हैं उस पे इतना एक्शन नहीं होता, इतनी दिक्कत नहीं होती जितने कंप्लेंट वाले पे होते हैं। हम आरडब्ल्यूए की तरफ से बड़ी कोशिश करते हैं कि ये मसला आपस में सुलझ जाए। रजत जी इस बात के गवाह हैं। दूसरी बात, अगर ये समस्याएं कांग्रेस के समय में निपट गई होती तो ये समस्याएं आज खड़ी ना होती। 2 साल माननीय पवन बंसल जी मंत्री रहे हैं। 21 की लिस्ट ये जो बता रहे हैं, 70% कोर्टयार्ड को कवर करने का कौन से सन में हुआ बताइए भाटिया जी? भाटिया जी 5 साल पहले की बात कर रहे हैं, बंसल जी 7 साल पहले यहां पे थे। 5 साल पहले का क्रेडिट अगर कोई जो भी पास हुए हैं वो सारा जाता है भारतीय जनता पार्टी को। आज भी हमारे प्रदेश अध्यक्ष जो आज के हैं वो भी, और जो हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं, यहाँ की फाइलें लेके माननीय किरण खेर हमारे सांसद जो हैं वो फाइलों को लेके दिल्ली जाते रहे हैं। जबकि पवन बंसल जी ने क्या किया, पुरानी फेडरेशन इस चीज की गवाह है। ये अब भाटिया जी की मजबूरी है कि अब ये कांग्रेस के साथ हैं तो इनको तारीफ करनी पड़ेगी उसकी, पर पवन बंसल जी ने उस चीज से हाथ खड़े किए थे। जब हम लोग अपनी समस्याएं लेके जाते थे, मकान तोड़ने के लिए कोई आता था तो वो कहते थे पहले अपना आप मकान तोड़ आप लीजिए। बताइए, आपने वायदे किए थे उसका क्या हुआ? आपने वायदे मैं बता रहा हूं, क्या हुआ? जो 70% कोर्टयार्ड अगर कवर हो पा रहा है तो ये भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया है। अब किसी का मकान खाली नहीं हो रहा। मैंने ना थोड़ी में ही अपनी बात पूरी करने की कोशिश की थी कि नोटिस 2 तरीके के हैं। नोटिस 2 तरीके के हैं भाई साहब। और एक आपने बड़ी अच्छी पत्रकारिता के साथ रजत जी से बात पूछी थी, और रजत जी ने भी बिल्कुल सही बात कहा था कि जो इंक्रोचमेंट वाला मैटर है उस पे कोई भी पार्टी भी वादा नहीं करती और कोई फेडरेशन भी नहीं वादा करती। फिर भी जो दिल्ली मॉडल पे हमने अगर सेंटर से बात की है, दिल्ली में भी जो अगर क्लियर लोगों को बेनिफिट मिले हैं उसका भाजपा ही उसके लिए वो है कि भाजपा ने वहां पे लोगों को रिलीफ दिया। उसी रिलीफ के बिहार पे हमने भी डिमांड की, लोकल फेडरेशंस ने भी डिमांड की, आरडब्ल्यू ने भी डिमांड की, हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी फाइलों को लेके गए, हमारे प्रेजेंट प्रदेश अध्यक्ष अभी तक उसके लिए कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको दिखाना चाहूंगा। रजत जी नहीं अजय जी आप ये देखिए, हमारे ये बात जो अगर हुई है
तो गवर्नर साहब ने इसको क्लियर किया है कि दिल्ली सॉल्यूशन से मिलेगी 60,000 रोटियों को राहत। तो ये भारतीय जनता पार्टी मैं यही कह रहा हूं नरेश जी आता हूं आपके पास। रजत जी, नरेश जी जैसा कह रहे हैं कि उनके दो प्रदेश अध्यक्ष गए, इसकी लड़ाई लड़ते रहे, गवर्नर के पास गए, जैसा कि उन्होंने दिखाया भी, रिप्रेजेंटेशन दिया और सबने वायदे किए हैं, सबने कहा है कि हम इसको दिल्ली पैटर्न पे करेंगे। क्या हुआ? 7 साल से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में, इसके पहले कांग्रेस थी, क्या हुआ? क्या इसमें कुछ हुआ है? किसी में रिलीफ मिला है या नहीं मिला है, या सिर्फ बातें ही रह गई? जी रजत जी। सर मैं शुरुआत करूंगा पहले 2012 के अंदर से। 2012 में जब बंसल जी थे पावर में, बहुत अच्छी पोजीशन पे थे और हमारे को पूरी उम्मीद थी कि जिस पोजीशन पे हैं वो हमारे को थोड़ा जल्दी बताएंगे क्योंकि टाइम की बहुत जल्दी हमारे को बहुत बड़ा रिलीफ दे पाएंगे, जिसका भाटिया जी को याद होगा। जुलाई 2012 के अंदर सेक्टर 40 में जो रैली की बात हुई, वहां अनाउंस भी करके गए बीबी बहल जी, जो उस टाइम प्रधान थे अपना कांग्रेस प्रधान के, कि भाई 15 अगस्त तक हम आपको रिलीफ देने जा रहे हैं, लेकिन वो रिलीफ नहीं मिला। उसी प्रकार बीजेपी जब आई 2014 में, जब बीजेपी आई तो वहां सेक्टर 44 के पार्क में मैडम किरण खेर जब उम्मीदवार थी, उन्होंने यही कहा कि अगर मैं जीत गई तो मैं 3 महीने के अंदर आपका काम करा दूंगी। वो 3 महीने आज 3 महीने में हो गया। 3 महीने के 2019 के बाद जो वादा किया वो भी नहीं पूरा हुआ। एक बात नरेश जी आपके पास आऊंगा। हम पार्टी के से ऊपर उठ के बात करेंगे। दोनों बड़े सज्जन बैठे हैं, दोनों भाई बैठे हैं, एक बड़ा भाई बैठा है, एक छोटा भाई बैठा है, कि हम पहले देशवासी हैं और जो कमिटमेंट कोई पार्टी देती है वो एक मैनिफेस्टो में लेकर आती है। मैनिफेस्टो जब तैयार होता है तो उसकी रूपरेखा सारी पार्टियां तैयार करती है कि इसको पूरा कैसे करना है। लेकिन डिस्पाइट 15-16 साल के साथ दोनों पार्टीज की बात कर रहे हैं कि आम लोगों को मेजर रिलीफ नीड बेस्ड चेंजेस का नहीं मिला। छोटे दोनों पार्टियों ने कोई रिलीफ नहीं दिया, कहना है रजत जी का। भाटिया साहब आप क्या बताएंगे? आप बता रहे थे कि 21 वो मिले हैं और आप उस संस्था के फाउंडर चेयरमैन है, अध्यक्ष है, जिस संस्था के तहत आज रजत जी बोल रहे हैं। आप बताइए कि आप क्या आज सिर्फ पार्टी के कारण बोल रहे हैं या सच बोल रहे हैं या आपने कुछ नहीं किया? शुक्ला जी, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब कोई भी हाउस वो रेजिडेंट की फेवर में बात करता है। अच्छा, जहां तक बात अभी नरेश जी ने बोला कि जहां तक सवाल है कांग्रेस पार्टी का, उस समय पमर बांसल जी ने दिल्ली और जहां पर फेडरेशन के प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी और साथ में जहां जब हर सेक्टर में विजिट किया, वीके सिंह साहब फाइनेंस सेक्रेटरी थे, मैडम चीफ आर्किटेक्ट थी, सत्यगोपाल जी चेयरमैन चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड थे, सेक्टर 47, 46, 45, 44, 43 सब सेक्टरों में जाके हर कैटेगरी के घरों को विजिट कराया और उसके बाद 21 कंसेशन दी गई। और जो 21 कंसेशन दी गई थी वो जब जो भारतीय जनता पार्टी आई, इन्होंने 21 कंसेशन को विड्रॉ कर लिया और उसके बाद 21 को फिर दोबारा दिया। उसमें इफ बटन लगा के, पैसे लगा के, पर स्क्वायर फुट करके कि बालकोनी का ये रेट होगा, कमरे का ये रेट होगा, द्वार का ये रेट होगा। उसमें लोगों के ऊपर प्राइवेट जो लोगों के नाम पे मकान ट्रांसफर हुए थे, जो समय अपने कांग्रेस पार्टी ने सिर्फ 50,000 से लेकर 2 लाख तक अमाउंट में करवाए थे। 2 लाख अमाउंट वो थी जो सबसे बड़े HHG कैटेगरी थी और 20,000 अमाउंट वो थी जो लोअर कैटेगरी थी। आज मुझे अफसोस है कि वही जो अर्न फटाफट है उसको बढ़ा के 7 साल में, कोई इतनी महंगाई नहीं हुई, 7 साल के आप आंकड़े निकाल लो, और 7 साल में उसको बढ़ा के आज अर्न जो फटाफट है 5 लाख से लेकर 12 लाख तक लिया जा रहा है। ये तो अर्न फटाफट लिया जा रहा है। इसके साथ में नरेश जी आपके पास आऊंगा, आपके ऊपर आरोप यह है कि आपने मुनाफाखोरी का काम किया। आपने जो पास करके गए और जो चीजें करके गए, किस रिलीफ देने का, उसको आपने रोक दिया और फिर उस पर पैसे फीस लगा के, बढ़ी हुई फीस लगा के, ज्यादा फीस लगा करके वसूलने का किया और वह भी अब तक नहीं हुआ। जी नरेश जी जवाब दें। बड़ा अफसोस होता है जी ये सब जब इतने सीनियर ये बात करते हैं।
ये क्या चीजें पास कराने वाली होती है, इम्प्लीमेंट कराने वाली होती है? अगर इम्प्लीमेंट हुए तो नोटिस किस चीज के हैं? अगर नोटिस नहीं है तो हम बैठे किस चीज के लिए हैं आज? समस्या है ना। समस्या ये, जब से चंडीगढ़ बना, जब से चंडीगढ़ के हाउसिंग बोर्ड के मकान बने, तभी से समस्या है। और जब से हाउसिंग बोर्ड के मकान बने तब से कांग्रेस थी। कांग्रेस ने ये समस्या पैदा की। अगर ये 21 चीजें पास करा दी थी तो मैं अपने सीनियर नेता से पूछना चाहता हूं, तो अभी तक समस्या किस बात की है? समस्या इसीलिए है कि वो सिर्फ कागजों पे थी। भारतीय जनता पार्टी डीडीए मॉडल पे इसका परमानेंट सोल्यूशन चाहती है। 70% भी जो कोर्टयार्ड में बनाने की बात हुई है, जी बिल्कुल बिल्कुल अजय शुक्ला जी, हमारे पास वक्त की बेहद कमी है और हमारे पास 3 से 4 मिनट, मैं चाहूंगा कि आप क्लोजिंग कमेंट ले लें। हटाने का ही एक तरीका है। 70% बना के उसको वायलेशन में नहीं मानेंगे और उसको पास करेंगे, और उसके बाद अगर कुछ भी रह जाता आपके पास आऊंगा, रजत जी आपके पास आऊंगा। नरेश जी का कहना उन्होंने 70% पास करा दिया, कांग्रेस जो है सिर्फ कागजों में कर गई, हमने उसे इंप्लीमेंट कराने का काम किया है। क्या हुआ है ऐसा, या सिर्फ वोट बैंक की राजनीति बन के रह गई? हाँ रजत जी, आप जवाब दें नरेश जी की बात का। सर ये बात जवाब देना नरेश जी को भी पता है, भाटिया जी को भी पता है। कोई रिलीफ जो हमारा था वो नहीं मिला है। मैं भाटिया जी कवर कर लेता हूँ। मैं भाटिया जी, भाटिया साहब रजत जी को बोल लेने दें। मैं सिर्फ निवेदन करूंगा आपके माध्यम से, आपके चैनल पे, राजनीतिक पार्टियां, क्योंकि हमारा चंडीगढ़ का जो प्रशासनिक सिस्टम है वो बड़ा स्ट्रांग है। भाटिया साहब जवाब दे लीजिए, समय की और किसी दिन होम मिनिस्टर को बुलाएंगे, इसको अनाउंस करवा देंगे, माफ करवा देंगे। कब होम मिनिस्टर आएगा, कब इनकी एमपी, ये उसने अभी भाटिया साहब रजत जी को जवाब दे देने लिए, रजत जी को, भाटिया साहब रजत जी को जवाब दे देने लिए। हाँ रजत जी आप बोलिए, रजत जी आप बोलिए। क्योंकि आपके पास भी टाइम बड़ा कम है, मैं सिर्फ कंक्लूड ये करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा सारे राजनीतिक पार्टियों से कि चंडीगढ़ का जो हमारा सिस्टम है वो ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम ज्यादा स्ट्रांग है, और पॉलिटिकल सिस्टम जितना मर्जी प्रयास कर लो उस लेवल पे नहीं आ पा रहा है। मेरी रिक्वेस्ट ये है कि चंडीगढ़ की आवाज एमएचए के अंडर आती है। किसी भी राजनेता ने, किसी भी एमपी ने आज तक पार्लियामेंट में, बेशक 0 आवर्स के अंदर भी ये मुद्दा हाउसिंग बोर्ड का नहीं उठाया। अगर यहाँ पे पॉलिटिकल विल है सॉर्ट आउट कराने की, चलिए तो यहाँ पे रजत जी की बात को, नरेश जी की बात को और उनको कंक्लूड करते हुए, जतिंदर जी की बात को कंक्लूड करते हुए मैं कहता हूं कि इस बात पे एक बड़ी बात, अच्छी बात कही रजत जी ने, कि इसे आप अपने, आज आपका सांसद है, आप अपने सांसद के जरिए इसको सदन में एक मुद्दा बनाइए और इसको उठाइए कि ये जो 3 लाख वोटर है, ये 3 लाख वोटर जो चंडीगढ़ की राजनीति को डिसाइड करता है, कम से कम उसके हित में, उसके रहने, उसके जीवन के अधिकार को बहाल किया जाए। और मैं नरेश जी उम्मीद करूंगा कि आपकी पार्टी जिस तरह सकारात्मक बात कर रही है तो निश्चित रूप से कोई रिजल्ट देगी और आप इस तरह का आश्वासन देंगे कि हाँ कुछ होगा। मैं निवेदन करूंगा एंकर भी अपनी बात को ठीक करें जी, ऐसा ना बोला करें, इससे मैसेज गलत जाता है। धन्यवाद जी बोला जी ठीक है, बिल्कुल। और आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हम भी उम्मीद करते हैं कि जिन तमाम समस्याओं का समाधान जल्द से जल्द हो सके। वक्त तक छोटे से ब्रेक का, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।